दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। चलिए स्टेप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये निकालना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यानी इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे स्क्वायर की साइड क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अंदर वाले जो सर्कल का डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी आएगी 1 सेंटीमीटर। जो ये क्वाड्रेंट्स बनेंगे 1-1 सेंटीमीटर के, इनकी रेडियस क्या है, ये रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर। हमने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू, पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट इंटू 4, और उसमें से भी माइनस करेंगे अंदर वाले सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, माइनस क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इंटू 4, माइनस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर की साइड है 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है आपकी 1 इंटू 1, एंगल कितने का होता है क्वाड्रेंट का 90 का, डिवाइड बाई 360, माइनस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है इसकी 1। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा यहाँ से 16, यहाँ से आएगा कैंसिल आउट होकर 22/7 और यहाँ से 22/7, तो 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7। इसको कैलकुलेट करेंगे हम 112 माइनस 44, तो ये आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट्स में लिखना चाहें तो आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं 9.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले एक्चुअली आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिस हो गया, वीडियो बनाने में दिक्कत आ गई थी। दोबारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। आपने इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है जिसमें क्या दे रखी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है OAB, ये एंगल 60 का, ये साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसकी हाफ साइड को O को सेंटर मान के और 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ड्रॉ कीजिए। आपको क्या करना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाला क्वाड्रेंट, बड़े वाला, छोटे वाला नहीं, ये बड़े वाला क्वाड्रेंट। तो इसके लिए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो कितना है जी 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल ये कितनी है जी 6 सेंटीमीटर। ओके, और जो मेजर सेक्टर वाला एंगल निकाल लेते हैं, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, ये कंप्लीट एंगल कितने का 360 का, उसमें से नीचे वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला एंगल माइनस करेंगे -60, तो जो बड़े वाले सेक्टर का एंगल आएगा वो आएगा 300। देखिए ये वाला सेक्टर हम एक्चुअल में ऐसे कर रहे हैं, इस सेक्टर बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे। तो लिखिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट is equal to area of triangle
OAB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a² प्लस सेक्टर का एरिया होता है πr² θ/360। तो यहां से √3/4, साइड है ट्रायंगल की 12 × 12 प्लस सेक्टर में पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, रेडियस आपकी सर्कल की 6 सेंटीमीटर, 6 × 6। सेक्टर बड़े वाले सेक्टर का एंगल कितने का है 300 / 360। कैंसिल आउट कीजिए इसको, 4 से 3 पे, 6 × 6 36, 10 पे 1 0 से 0 कैंसिल। तो ये आ जाएगा 12 3 36 √3 प्लस 30 × 22 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। आप अगर इसको पॉइंट्स में लिखना चाहो तो पॉइंट्स में लिख सकते हो। 36 × √3 की वैल्यू 1.7 17/10 और प्लस 660/7 इसको भी लिख दीजिए पॉइंट्स में। 7 9 63, 3 7 4 28, 2 7 2 14, 6 7 8 56 और यहाँ से 17 6 102, 61/10 प्लस 94.28, ये आ जाएगा 94.28 प्लस 61.20, ये 48 और यहाँ से 155.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर वैसे यहाँ तक ठीक है। अगर आप उसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हो तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ये। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लीजिए, आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। अब शेडेड पार्ट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला सारा पार्ट है ये शेडेड में है, तो उसमें एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और एक बड़े वाले सेक्टर का एरिया, ये वाला। तो ये वाला एरिया आपको निकालना था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बड़े वाले सेक्टर का एरिया आप ऐड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाया √3/4a² और सेक्टर का एरिया πr² θ/360 और यहाँ पे जो थीटा आएगा वो कितने का आएगा 360 - 60 यानी 300 का। कैलकुलेशन की और आंसर आ गया हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 में इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। इसमें देखिए जो फिगर दे रखी है उसमें एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसकी रेडियस कितनी है 32 सेंटीमीटर, यानी 32 सेंटीमीटर का एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 32 सेंटीमीटर। और इसके अंदर क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए ABC। थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। और बच्चों हमने क्या करना है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्चुअल में जो ये शेडेड पोर्शन है हमने इसका एरिया निकालना है, इसी का एरिया निकालना है ना। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे बताइए। या तो हम ऐसा करें, हमारे पास जो सर्कल की रेडियस दे रखी है वो 32 दे रखी है। अगर इस 32 सर्कल की रेडियस की हेल्प से हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का पता लगाएंगे।
हाँ जी, हम यही कह रहे हैं कि जो सर्कल की रेडियस की हेल्प से अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का पता लगा लें तो फिर हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो इसके लिए सिंस ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, अगर ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल है तो सो एंगल A कितने का आएगा 60 डिग्री। अगर एंगल A 60 है तो एंगल BOC इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 2 into 60, दैट मीन्स 120 डिग्री। रीजन एंगल मेड बाय chord at the center, the chord की है R की है, at the center is double made by on the remaining part of the circle. On the remaining part of the circle. ठीक है जी। तो यही है कि जो कोई भी आर्क है सेंटर में जो एंगल बनाएगी वो उसके सर्कल के ऊपर चाहे कहीं भी एंगल बना हो उससे क्या होता है डबल होता है। अब हम ट्रायंगल की साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे O से OD परपेंडिकुलर टू BC। अब अगर OD BC पे परपेंडिकुलर है तो सो BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC बाय 2। सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है एंड एंगल भी निकालना पड़ेगा। पहले इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर लेते हैं। इन ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल COD। अब इसमें देखिए क्या क्या इक्वल आएगा। OD दोनों में क्या है इक्वल कॉमन। दूसरा एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल ODC 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने। और तीसरा OB इक्वल टू OC रेडियस ऑफ सर्कल। सो ट्रायंगल BOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल COD के यहाँ से। रीजन RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। सो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC बाय 2 and angle BOD equal to angle COD equal to 60 डिग्री। ये दोनों का रीजन हम क्या लिखेंगे CP CP। तो ये एंगल कितने का आ गया 60 का। तो अब इसकी हेल्प से हम ट्रायंगल की साइड निकालेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ODC DC बाय OC। अब देखिए हमने ये वाला एंगल लिया 60 का, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस दैट मींस साइन और एंगल कितने का 60 का। तो DC बाय OC कितना है 32, साइन 60 का आता है √3/2। तो DC की वैल्यू क्या आएगी √3/2 × 32 कैंसिल आउट हो गए 16√3 सेंटीमीटर। सो अगर DC आपका 16√3 है तो सो BC क्या आएगा BC का डबल 2 × 16√3 दैट मींस 32√3 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाल लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। सो साइड ऑफ
equilateral triangle is equal to 32 root 3 and radius of circle 32 सेंटीमीटर। आपने शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, हम यहाँ पे निकालेंगे। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू सर्कल का एरिया निकालिए और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। इस पूरे सर्कल में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया माइनस करेंगे। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। यही होता है। पाई की वैल्यू क्या लेनी, कुछ कह रखा है इन्होंने, नहीं कह रखा। यहाँ से पाई की वैल्यू लेंगे हम 22/7 इंटू सर्कल की रेडियस आपकी 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 32 √3 इंटू 32 √3 तो कैंसिल आउट कीजिए अगर होता है तो। थर्टी टू इंटू 32 कॉमन निकाल लीजिए। 32 की 32 से मल्टीप्लाई 2 to the 4 2 to the 6 to the 12 1024 इंटू यहाँ से 22/7 और माइनस √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना ही छोड़ना चाहते हैं तो इतना ही छोड़ दें, अदरवाइज कैलकुलेशन पूरी करें। तो आंसर चेक कर लीजिए, आपको पॉइंट्स में है रूट में है। आंसर आपका रूट में आया है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, इसको हम इतना ही छोड़ देते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको हमने क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया है। हमने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो उसका एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला है कि सर्कल के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए, उसके लिए उसकी साइड की जरूरत पड़ेगी। अब साइड के लिए हमने क्या किया, BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OD, यहाँ से BOD और COD इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो किया। तो यहाँ से BD और DC इक्वल आ गए, विच इज इक्वल टू BC/2, और यहाँ से हमने एंगल D और C का भी पता लग गया कितने का, 60 डिग्री का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब इस एंगल की हेल्प से हमने CD निकाला, इन ट्रायंगल BOC DC/OC sin 60 √3/2। यहाँ से DC आपका आ गया 60 √3, तो BC क्या आएगा, DC का डबल, तो साइड आपकी आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की 32 √3। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन कर दीजिए, शेडेड पार्ट का एरिया सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। एक ही जगह हम क्या लेंगे 32 √3 और सर्कल की साइड क्या है 32 इंटू 32 1024 कॉमन, जो बाकी है वो अंदर लिख दिया। ये आपका एरिया आएगा शेडेड पोर्शन का सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़े। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़े। इन द फिगर ABCD is a square of side 14 cm with centers at
A, B, C, D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally two remaining circles, two of remaining 3 circles. Find the area of the shaded part. इसमें मुझे ऐसा दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी, ए बी सी डी, इनको सेंटर मान के अलग अलग एक सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। फिर बी को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ कीजिए, फिर सी को सेंटर मानिए, फिर इस टाइप से ABCD को सेंटर मान के 4 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। हर एक सर्कल बाकी 3 सर्कल्स में से 2 सर्कल्स को टच करता है। आपने क्या करना है, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, इस बीच वाले पार्ट का। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए, बीच वाले पार्ट का एरिया निकालना। हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, इस स्क्वायर में से इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर देंगे। तो इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट वो कितना है जी, ये एक सर्कल बाकी 2 सर्कल्स को टच तभी करेगा जब इसकी रेडियस क्या होगी, सर्कल के मिड पॉइंट से होकर पास करेगी। ये आ जाएगा 14/2, डायरेक्ट ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। आपने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना 7 सेंटीमीटर क्यों आया। ये सर्कल बाकी इन 3 में से 2 सर्कल्स को टच तभी कर सकता है जब जो इसकी रेडियस है वो स्क्वायर वाली साइड का हाफ हो, तभी तो टच करेंगे। इधर से भी 7 होगा, इधर से भी 7 होगा, तभी तो एक दूसरे को टच करेंगे। अगर 7 से कम होगी तो एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल पता लगी 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस करेंगे। स्क्वायर के एरिया का साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, माइनस 4 है क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। स्क्वायर की साइड कितनी है 14, 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू लेनी है आपने 22/7, क्वाड्रेंट की रेडियस है 7 इंटू 7 और एंगल कितना था क्वाड्रेंट का 90 डिवाइड बाय 360। तो कैलकुलेशन कीजिए, 14 इंटू 14 196 माइनस 7 से 7 कैंसिल, 90 से 4 पे, 4 से ये वाला 4 कैंसिल, 22 इंटू 7 कितना होता है 154, माइनस कीजिए इसको, ये आपका आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमने निकालना था एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा।